इमेजिन करो तुम अपनी छोटी बहन के साथ होली के पावन त्योहार पे जिस दुकान से सामान लेने निकले हो, तभी 10-12 लड़कों का एक ग्रुप आता है और बुरा ना मानो होली है बोल के आपकी बहन को हरास करने लगते हैं और बड़े आराम से वहां से चले भी जाते हैं। आप क्या करोगे? पुलिस कंप्लेन? पुलिस बोलेगी अरे भैया त्योहार है, त्योहार पे तो होता ही है। बुरा ना मानो होली है और इस लाइन के पीछे छुपा है वो सालाना अपडेट जिसकी वजह से हर साल कंसेंट को लकवा मार जाता है। हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी कंसेंट को मजाक ही माना जाता है, तो मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। होली इंडिया का सबसे वाइब्रेंट फेस्टिवल है, सोशल बाउंड्रीज डिसॉल्व करना, हारमोनी लाना। लेकिन कुछ लोगों ने इसे क्या बना दिया? एक दिन का फ्री हरासमेंट सब्सक्रिप्शन। कलर पड़ रहा है कि इन पे ज्यादा पड़ रहा है। टारगेट फिक्स है भाइयों का। उलझा है फिर भी तू जालों में। क्राउड में घुस जाओ, प्राइवेट पार्ट टच कर दो, हरास कर दो, आइडेंटिटी तो वैसे ही पता नहीं लगनी, और किसी ने पकड़ भी लिया तो बोल दो क्या हो गया, हरास ही तो करा है, होली है यार, होली है। साइकोलॉजी का एक टर्म है डी इंडिविजुएशन। अब इन गवारों से डी इंडिविजुएशन बोला भी नहीं जाएगा, तो मैं सिंपल शब्दों में समझा दूं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये अपना एक ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बदतमीजी कर कौन सकता है, और जो सबसे ज्यादा बदतमीजी करेगा उसके लिए क्या करेंगे? चिल्ला देंगे, बस बस चिल्ला देंगे पीछे से, वो भाई भाई ये बदतमीज है भाई, पूरा पूरा बदतमीज है भाई ये। मुझसे कह रहे अपना नंबर दे के जाओ, हमारे फूफा घर पे है कि ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, ये बहुत ज्यादा किया बदतमीजियां कर रहे हैं। लड़की और फीमेल्स को टारगेट पता है, उनकी ब्रेस्ट पे, हिप्स पे ये सब टारगेट करते हैं। अब ये रह गया है अच्छी होली। दहेज के बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटा के उनको बंदी बोलते हैं और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। बाबा रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा। आजकल इसका मतलब हो गया मैं लिमिट क्रॉस करूंगा, तुम रिएक्ट मत करना। ओ ना ओ मैं मेरे से रिएक्ट नहीं, मैं गवाह हूं, मुझे रिएक्टर के मत दिखाओ, मुझे रिएक्ट नहीं। टच विदाउट कंसेंट बुरा ना मानो, फोर्सफुली कलर लगाना बुरा ना मानो, गंदे कमेंट्स करना अरे होली है यार, होली है, ये सेंटेंस ही शील्ड बन गया है। और जब लैंग्वेज शील्ड बन जाए तो बिहेवियर तो वेपनाइज हो ही जाता है। और बेस्ट पार्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट करे तो उसी को विलन बना देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही खेलते हैं होली। आप हो बोरिंग, त्योहार खराब कर रहे हो, त्योहार खराब कर रहे हो आप, और कुछ नहीं, ओवर रिएक्ट मत करो आप। वाह, हरेसमेंट भी करो फिर मोरल लेक्चर भी दो, मल्टीटास्किंग लेवल 100। एक आदमी अकेला होता है, डिसेंट बिहेव करता है, वही आदमी अगर 20 लोगों के ग्रुप में आ जाए ना तो हाइपर एक्टिव मंकी बन जाता है, क्योंकि क्राउड में अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है ना, आइडेंटिटी ब्लर हो जाती है और ईगो बूस्ट मिल जाता है। मॉब ब्रेवरी डर का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम सेम आदमी को नॉर्मल डे पे बोलो किसी अननोन वुमेन को जाके फोर्सफुली टच करने, करेगा नहीं। लेकिन उसी आदमी को होली वाले दिन बोल दो, उसके अंदर सडनली कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब डर है, लेकिन होली वाले दिन उस डर के लिए बैकअप आ जाता है। हर साल कितनी ही वुमेन क्या करती हैं, किसी भी ओवर क्राउडेड जगह को अवॉइड करती हैं, घर से बाहर अकेले नहीं जाती, अपनी होली खेलने की टाइमिंग को चेंज करती हैं। सोचो, फेस्टिवल ऑफ जॉय और आधी पॉपुलेशन अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बना रही है। अगर प्रिकॉशन रूटीन बन जाए ना तो नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। और फिर लोग बोलते इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? क्योंकि तेरे लिए जोक है, उनके लिए रिस्क है। कितनी ही लड़कियां हैं, उनको वो पूरा एक दिन बर्डन लगता है कि ये दिन जैसे तैसे खत्म हो। पुलिस एडवाइजरीज इशू करती है, फोर्सेस डिप्लॉय होती है, लेकिन इन्फोर्समेंट गैप इतना रहता है ना, क्योंकि फेस्टिवल सेंसिटिव होता है। कोई अग्रेसिव एक्शन लिया तो बैकलैश मिलता है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, मीडिया आउटरीच, तो क्राउड कंट्रोल प्रायोरिटी बन जाती है और इंडिविजुअल हरासमेंट मॉनिटरिंग सेकंड प्रायोरिटी। तो फिर लोग भी कंप्लेंट नहीं करते, फैमिलीज बोलती है अरे कोई नहीं, त्योहार है। और जब रिपोर्टिंग ही कम होगी तो एक्शन भी कम ही दिखेंगे। सबसे आयरॉनिक और सबसे सेंसिटिव पार्ट इस वीडियो का, अभी कुछ ही दिन पहले वैलेंटाइंस डे गया है और पूरे देश ने देखा है कि इन गवारों ने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेके क्या नंगा नाच किया है। लेकिन यही सो कॉल्ड धर्म रक्षक तुम्हें होली वाले दिन कहीं नहीं दिखेंगे। इनके लिए किसी पार्क में बैठे लीगल अडल्ट प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन होली पे हो रही हरासमेंट इनको दिखाई ही नहीं देती। इस पब्लिक हरासमेंट को रोकने कभी नहीं आते ये पावर रेंजर्स। जहां हमारे धर्म के फेस्टिवल सच में बदनाम हो रहे हैं, वहां नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे।
सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, लोग डिबेट को बना देते हैं कल्चर वर्सेस कंसेंट, लेकिन ये दोनों ही चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। कल्चर कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कंसेंट इंडिविजुअल बाउंड्री है। और कोई भी फेस्टिवल किसी भी रिलीजन का बाउंड्री क्रॉस करने की परमिशन नहीं देता। कंसेंट सब कर रहे हैं कहने से कैंसल नहीं होता, लेकिन खुद की बहन को कोई छोड़ दे तो मोरालिटी का वर्ल्ड कप लेके निकल पड़ते हैं। हमारी संस्कृति खराब हो रही है यार, बहु बेटियां सेफ नहीं है, तुझसे ही नहीं है भाई सेफ, तेरी वजह से ही संस्कृति खतरे में है। स्कूल में सब सिखाएंगे जो जरूरी भी नहीं है, लेकिन कंसेंट का बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं सिखाते, क्योंकि इस इक्वेशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये है ना। होली का मॉडर्नाइजेशन तभी होगा जब नॉट बुरा ना मानो होली है, बट कंफर्टेबल हो तभी होली है। कंसेंट नॉन नेगोशिएबल हो। इंटरवीन करें हम जब कोई ऐसे किसी को भी हरास करे तो, और सही में बिहेवियर अपडेट करे, वरना हर साल यही सेम बातें रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं होता। मैं इस वीडियो को किसी भी अच्छे नोट पे एंड नहीं करना चाहता, क्योंकि अच्छे नोट पे एंड करने के लिए कुछ है भी नहीं। बाकी वीडियो तो लाइक कर ही देना, जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल। बी स्ट्रॉन्ग, बी काइंड, बी एजुकेटेड। चेतन बघेल साइनिंग ऑफ।